Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 का मेधावी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इनमें से पहला है कंचनजंगा, कामेत और नंदा देवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा, जिसे हम K2 भी बोलते हैं। इसके बाद भारत की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, वो है नंदा देवी, और तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कामेत। तो अगर की ऊंचाई का ऑर्डर बनाएं तो कंचनजंगा फर्स्ट पे आएगा, नंदा देवी सेकंड पे और कामेत आएगा थर्ड पे। ठीक है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया की कंचनजंगा है और वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर लिमिट फॉर अ हेल्दी बॉडी? रक्तचाप, आपने आसपास सुना होगा मेरा बीपी हाई हो रहा है, लोग बोलते हैं आज बीपी लो हो रहा है। तो वो बीपी की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 120/80 मिलीमीटर HG। इसमें 120 ऊपर वाली लिमिट होती है और 80 नीचे वाली लिमिट होती है। तो आप इस पर टिक करेंगे। आगे क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस विल बी ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन विच डेट? वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पहली बार वीर बाल दिवस इंडिया में 2022 में शुरू हुआ था और ये माता गुजरी और उनके 4 जो पुत्र थे उनकी शहादत की याद में मनाया जाता है। तो आप इस वीर बाल दिवस से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बनते हैं। किसकी याद में मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया और किस डेट को मनाते हैं? तो आप इन तीनों को ही याद रखिए। आगे है, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द लेटेस्ट इंडियन ₹10 नोट? भारत के 10 रुपये के नोट पर कौन से मॉन्यूमेंट का या कौन से स्मारक का चित्र है? तो वो है सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में है। किसी भी नोट पर लोटस टेम्पल का चित्र भी नहीं है, ताजमहल का चित्र भी नहीं है, रेड फोर्ट का 500 रुपये के नोट पे है। तो आप ये याद रखिएगा। अब ये है कि 2023 में ऑस्कर अवार्ड कौन से गाने को मिला था, कौन से भारतीय गाने को मिला था? तो इसमें सही उत्तर है नाटू नाटू, और आपने RRR ज़रूर देखी होगी, उस गाने को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। इसमें जय हो, बहुत साल पहले एक मूवी आई थी जय हो, तो जय हो को 2009 में मिला था। तो सही उत्तर नाटू नाटू रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दूसरा गाना कौन सा है जिसे मिला था, तो आपको जय हो पता होना चाहिए, शायद आप तब पैदा भी नहीं हुए थे। आगे डांस का क्वेश्चन है कि इस पिक्चर में कौन सा डांस है, कौन सा नृत्य है? तो ये नृत्य जो है वो है कथक का। ठीक है, कथक नृत्य है। इनमें से बिहू असम में मनाया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है और ओडिसी डांस ओडिशा में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स डैश रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2023। 2023 में भारत ने अपना 74वां रिपब्लिक डे मनाया था। है कि इस चित्र में दिए गए योगासन को पहचानिए। तो ये जो योगासन है जो हम हाथ उठाकर करते हैं, ये है ताड़ासन। ठीक है, वज्रासन की अलग मुद्रा होती है, भुजंगासन होता है जो सांप की तरह होता है, और मकर आसन जो मछली की तरह होता है। आगे है, सड़क पर चलते समय इनमें से कौन सा कार्य अनुचित है? अनुचित मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए। सड़क पार करते समय बड़ों की सहायता लेनी चाहिए, यस लेनी चाहिए। सड़क पार करते समय सड़क के दोनों ओर ध्यान देना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल देना चाहिए। सड़क पर चलते हुए खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो खेलना तो चाहिए, अच्छा भी रहता है स्वास्थ्य, लेकिन सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। तो ये ऐसा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए, ये अनुचित कार्य है, गलत कार्य है। और सड़क पर चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए, जी हाँ करना चाहिए।
अब ये चित्र दे रखा है और इसमें आपको इस बॉक्सर को पहचानना है। तो इन बॉक्सर का नाम है मैरी कॉम और ये भारत की 3 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। अब आगे हम करते हैं रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस। इसमें हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो। नितिन मनीष से अधिक बुद्धिमान है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नितिन जो है वो मनीष से अधिक बुद्धिमान है। योगेश मनीष से कम बुद्धिमान है। अब जो योगेश है वो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वो मनीष से कम बुद्धिमान है। सुरेश मनीष से कम बुद्धिमान है और योगेश से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में सुरेश। ठीक है, यहाँ पर सुरेश आ जाएगा। वो मनीष से तो कम बुद्धिमान है लेकिन योगेश से अधिक बुद्धिमान है। तो इन सब में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो सबसे पहले कौन आ रहा है? नितिन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर होगा नितिन। हम नितिन पर टिक कर देंगे। आपको जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें समझनी है और करनी है। अब आगे देखिए कि फाइंड द मिडिल लेटर बिटवीन के एंड वी इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। के और वी के बिल्कुल बीच का अक्षर कौन सा है? के और वी के बिल्कुल बीच का जो लेटर है वो जानने के लिए हम ऐसे नंबर्स डाल लेंगे और हमें के और वी, ठीक है, इनके बीच का लेटर चाहिए। तो इन दोनों के बीच में 11 लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5, 6 बिल्कुल बीच का होगा और 1 2 3 4 5, तो इसीलिए इसका उत्तर रहेगा पी। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और हमें इसमें ट्राइंगल देखने हैं कितने हैं। बहुत ही आसान फिगर है। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और ये चौथा ट्राइंगल, ठीक है, जो बड़ा वाला है। 1 2 3 और 4, तो हम यहाँ पर 4 पर टिक लगा देंगे। आगे क्वेश्चन है कि इन सब को एक मीनिंगफुल मैनर, पहले और उसके बाद एक मीनिंगफुल मैनर में लगाइए कि सबसे पहले टेबल होता है या ट्री होता है या वुड होता है। तो देखते हैं, इन सबको हम पहले ध्यान से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सीड यानी बीज आता है, ठीक है। बीज के बाद हम प्लांट उगाते हैं, बीज उगाते हैं तो प्लांट बनता है। तो उसके बाद आया नंबर 5, प्लांट के बाद ट्री बनता है, पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है। उस पेड़ से लकड़ी काटी जाती है और उस लकड़ी से क्या बनाया जाता है? टेबल। तो हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, क्या ऑर्डर बनेगा? 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1। हम इसको टिक कर देंगे। बस हमें थोड़ा सा अपना माइंड उस समय पे चलाना है कि कैसे क्वेश्चन होगा। अब ये है, इफ़ ये एक कोड दिया गया है, ये गार्डन के लिए कोड है, तो इस कोड के लिए हमें वर्ड पहचानना है। कौन सा वर्ड होगा? तो आइए करने की कोशिश करते हैं। इसको हम ऐसे लिख देंगे 8 3 6 5 4 2 और ये गार्डन का कोड है, तो हम गार्डन की स्पेलिंग लिख देंगे। अब हमें किसका कोड पहचानना है? 5 4 3 6। तो 5 किसके लिए है? डी के लिए। 4 किसके लिए है? ई के लिए। 3 किसके लिए है? ए के लिए। और 6 किसके लिए है? आर के लिए। तो ये जो कोड है ये वाला, ये डियर वर्ड के लिए है, तो हम इसमें से डियर पर टिक लगा देंगे, ठीक है। आगे फाइंड द डिफरेंट फिगर, इसमें से विषम आकृति, अलग आकृति कौन सी है? तो आइए इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बाहर वाली जो फिगर है, बाहर वाली जो आकृति है, उसकी कितनी भुजाएं हैं? 3। और अंदर वाली आकृति की 4 भुजाएं हैं। ऐसे ही इसमें बाहर वाली जो फिगर है उसकी 4 साइड्स हैं और अंदर वाली फिगर की 5 साइड्स हैं। यहाँ पर 4 साइड्स हैं बाहर वाली की, लेकिन अंदर वाली की 3 साइड्स हैं। और इसमें भी बाहर वाली फिगर की 5 साइड्स हैं और अंदर वाली फिगर की 6 साइड्स हैं। तो आप देखिए, हर एक में आप देखेंगे कि जो अंदर वाली फिगर है वो बाहर वाली फिगर से एक साइड ज़्यादा है। यहाँ पर 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, लेकिन यहाँ पर उल्टा है,
कि बाहर वाली फिगर की साइड्स ज़्यादा हैं लेकिन अंदर वाली कम है, तो ये वाली आकृति अलग हुई, हम इस पर टिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन है, आरती के पास 9 पेन्स हैं, आरती हैज़ 9 पेन्स एंड पूजा हैज़ 8 पेंसिल्स, 8 पेंसिलें हैं। अब उनको एक पेंसिल और एक पेन के कितने कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है कि आप जो नंबर दिए गए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो यहाँ पर 9 और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 8 = 72, तो यहाँ पर 72 यानी 72 इसका आंसर होगा। आगे ये सीरीज़ दी गई है अल्फ़ाबेटिकल, इसमें अगला लेटर क्या होगा। अब आप देखिए बी के बाद हम कितना ऐड करें कि एच आ रहा है। बी में CDEFG, हमने बी में +5 किया तो एच आया। एच में कितनी देर बाद एन आया है, IJKLM। एच में भी 5 ऐड किया तो एन आया। एन में भी हम 5 ऐड करेंगे तो टी आएगा। अब टी में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टी के बाद UVWXY और Z हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पर एक ऐसी फिगर दी गई है कि इन दोनों का हमें संबंध पता है और यहाँ पर इसका रिलेशन हमें निकालना है। आप यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल है, उसे 4 हिस्सों में काटा गया है और अगली फिगर में उस सर्कल के बीच में एक छोटा सर्कल बना दिया है लेकिन उस सर्कल को काटा नहीं गया है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक स्क्वायर है, उसे 4 हिस्सों में काटा गया है, तो हमें ऐसी ही कोई एक फिगर चाहिए जिसमें अंदर स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर 2 ऐसी फिगर्स हैं, तो या तो ये होगी या ये होगी। अब इन दोनों में पहचानना है, तो देखो ये वाली लाइंस की दिशा नहीं बदली तो ये वाली लाइंस की भी दिशा नहीं बदलेगी, तो हमारा सही उत्तर है ये वाला। और यहाँ पर अंदर वाले स्क्वायर को काटा गया है, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। अब आगे अगर आप देखेंगे, इसमें हमें जानना है कि इस ब्लैंक स्पेस में, इस खाली जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप देखेंगे 90 में हमने कितना ऐड किया या कितना सब्ट्रैक्ट किया, कितना घटाया कि 87 आया। तो 90 में हमने -3 किया तो 87 आया और 87 में क्या किया, -5 किया तो 82 आया। अब 82 में -3 किया तो 79 आया और 79 में -5 किया तो 74 आया। तो अब आप देखेंगे कि एक पैटर्न उभर रहा है, एक बार -3, एक बार -5, एक बार -3, फिर एक बार -5। तो अब हम 74 में -3 करेंगे तो क्या आएगा, 71.0 और 71 में से -5 करेंगे तो 66 आएगा। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर 1। इजी। आगे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 4th मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, कि हमें ये जो 3 पत्तियां दी हुई हैं इनके 4th मल्टीपल, चौथे गुणज पढ़ा होगा आपने, चौथे गुणज को जमा करेंगे, हर नंबर के चौथे गुणज को जमा करेंगे तो क्या आएगा। तो 5 का 4th मल्टीपल या चौथा गुणज होगा 20, 5 4 = 20। 8 का होगा 8 चौक 32 और 12 का होगा 48। ठीक है, अब हमें इन सबको क्या करना है, प्लस करना है और प्लस करने के बाद हमारे पास 100 आंसर आएगा। 32 और 20 को करेंगे तो आया 52 और 52 और 48 को करेंगे तो आंसर आया 100। वेरी इजी। आगे हैं 500, 5 10s और 5 1s क्या बनाएंगे। तो 500 का होगा 5, 5 10s होगा 50 और 5 1s होगा 5 और इन सबको हम जमा करेंगे तो आंसर आएगा 555। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बहुत ही आसान पेपर है। अब इनमें से हमें क्या करना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से किस ऑप्शन में द सम ऑफ द डिजिट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स,
मतलब इनको हम जमा करें तो भी उत्तर वही आए और अगर गुणा करें तो भी उत्तर वही आए। मीन्स इनका सम और प्रोडक्ट, इसका योग और इनका गुणनफल बराबर हो। अब आप देखिए, प्लस करेंगे 1 + 2 + 0 को तो क्या आएगा 3, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अलग है। यहाँ पे 2 + 1 3, और 3 और 5 को हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन जब हम इनसे गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 8 और 10 ये दोनों भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 + 1 3, और 3 और 3 कितना आएगा 6। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो हमारा सही उत्तर हमें मिल गया है। यहाँ पर इसका जोड़ भी 6 आ रहा है और इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है। आगे देखिए, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ मोर पेरीमीटर देन द अदर्स। किसका पेरीमीटर सबसे अलग है या सबसे ज़्यादा है, सॉरी मोर का मतलब सबसे ज़्यादा। इनको अगर हम जमा करेंगे तो आप देखेंगे 7 और 7 14, 14 और 10 24 और 10 34, इसका आया पेरीमीटर 34। इसमें आया 10 और 5 15, 15 और 9 24। इसमें आया 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 3 22। इसका आएगा 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 3 18। तो सबसे ज़्यादा किसका पेरीमीटर है, नंबर 1 का, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। इसमें है कि आई हैव 64 नोटबुक्स, मेरे पास 64 नोटबुक्स हैं जिन्हें मैं पार्सल में रखना चाहता हूँ, जिन्हें मुझे पार्सल में पैक करना है। इफ़ आई वॉन्ट टू पुट 8 नोटबुक्स इन 1 पार्सल, अगर मैं 8 नोटबुक को एक पार्सल में रखना चाहता हूँ तो मुझे कितने पार्सल्स बनाने होंगे। 64 नोटबुक्स को अगर हम 8 नोटबुक्स हम हर पार्सल में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें कितने पार्सल्स चाहिएंगे 8। तो इसका जो उत्तर है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकते, घटा भी नहीं कर सकते, गुना भी नहीं कर सकते, हम बांट रहे हैं। 64 नोटबुक्स को अलग अलग पार्सल्स में बांट रहे हैं, तो बांटने के समय हम डिवाइड करते हैं तो ये वाली फिगर, ये वाली जो इक्वेशन है ये बनेगी। आगे है कि डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 and 5 इन दिस नंबर इज दिस। अब ये एक नंबर दिया गया है जिसमें 4 की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू का अंतर मीन्स माइनस करके देखेंगे। आपको पता है प्लेस वैल्यू, प्लेस के हिसाब से नंबर की वैल्यू बदल जाती है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4 लाख, ठीक है, और 5 की वैल्यू क्या है 500। अब हम इसे क्या करेंगे, -0 0, यहाँ से कैरी लिया 5 9 9 और 3, तो हमारा उत्तर है 399,500। वेरी इजी। आगे, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 10 आर देयर बिटवीन 20 and 150। 20 और 150 के बीच 10 के कितने गुणज हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या 150 तक पूछा है, सॉरी, तो हम आगे और बढ़ा देते हैं 130 140 150। अब हमसे पूछा है कि 20 और 150 के बीच में कितने मल्टीपल्स और हैं, तो हम इसके और इसके बीच में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारा आंसर रहेगा 12। आगे क्वेश्चन है, वर्तिका ने 3 घंटे के लिए एक साइकिल किराए पर ली, ठीक है। वर्तिका रेंटेड अ बाइसिकल फॉर 3 hours। हाउ मच डिड शी पे। अब उसने कितना पे किया, अगर पहले घंटे का जो चार्ज है वो 7 रुपये है और उसके बाद हर आधे घंटे का चार्ज 30 रुपये है। बहुत आसान है, उसने 3 घंटे के लिए ली थी साइकिल, तो 3 घंटे को हम बांटते हैं, ठीक है। 3 घंटे के लिए ली थी, तो पहले घंटे में, ठीक है, पहले घंटे में उसने 7 रुपये दिए, उसके बाद बचे 2 घंटे,
ठीक है। 2 घंटे को हम 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। 2 घंटे में कितने आधे घंटे होते हैं? 4 आधे घंटे होते हैं, ठीक है। तो हर आधे घंटे का चार्ज कितना था? 3 रुपये। तो 4 हाफ एन आवर्स का हो जाएगा 3 चौक 12 रुपये, और उसने 19 रुपये पे किए। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अब ये क्वेश्चन है जिसमें सुनीरा और उनका परिवार अपने घर जाने की योजना बना रहे हैं और उनके पास थे 15,000 रुपये। कितने रुपए? 15,000 रुपये। अब उन्होंने रास्ते में काफ़ी कुछ खर्चा कर लिया, तो हमें निकालना है कि घर पहुंचने पर उनके पास कितनी राशि बची। तो बचेगी तो हम खर्चों को माइनस करते चलेंगे। इसमें उन्होंने सबसे पहले 2500 रुपये का अपनी कार में पेट्रोल डलवाया, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ से 10 में से 5 गए 5, और 14 में से 2 गए तो 12। अभी उनके पास इतने पैसे बचे, उन्होंने पहला खर्चा कर लिया। इसके बाद उन्होंने 4,238 रुपये का खाना खाया एक रेस्टोरेंट में। तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 2 गए 2, और 12 में से 4 गए तो 8। अब इनके पास खाना खाने के बाद इतने रुपए बचे। इसके बाद उन्होंने बच्चों को झूले की सवारी कराई, तो 150 रुपये और खर्चा हो गया। 2 बचा यहाँ से, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 8 बच गया। अब लास्ट में उन्होंने 1426 रुपये की मिठाई खरीदी, तो हमें अब इसको भी माइनस करना है। यहाँ पर 12 में से, देखो यहाँ पे हम बोरो करेंगे, यहाँ पर 12 बचा, यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। 12 में से 6 गए तो 6, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ से बोरो किया तो यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया। 10 में से 2 गए 8, अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ से इसको बोरो करना पड़ेगा। 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6। तो घर पहुँचने पर उनके पास बचे 6,686 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। में फलक के स्कूल और घर के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, ठीक है। 3 किलोमीटर को हम 3,000 मीटर भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कन्वर्जन आती होगी। तो 3 किलोमीटर में 3,000 मीटर होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उसने ई रिक्शा से 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर कितना होता है? 2500 मीटर, ठीक है। 2500 मीटर होता है 2.5 किलोमीटर, और यहाँ पर 3,000 मीटर में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 500 मीटर। तो अब उसे 500 मीटर की दूरी पैदल तय करनी है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी ये हो सकता है कि 3 किलोमीटर उसके घर के बीच की दूरी है, और उसमें से 2 किलोमीटर और 500 मीटर उसने तय कर ली है ई रिक्शा से। अब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से भी हमारा उत्तर आएगा 500 मीटर, जो कि है हमारा उत्तर बी। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इनके टेक्स्ट बुक का पोर्शन लेके हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग टिल द नेक्स्ट वीडियो।